वो अलाउड है ना ऑप्शन? नहीं 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 नहीं, अभी श्रेय मत करो, फिर वो रिकॉर्ड हो रहा है ना बच्चे ये सेशन। सो हाँ हाँ सो हाँ, वो मैं थोड़ा बात सा, कर बात करूंगा। हाँ, यस। जो यूनिफॉर्मिटी है क्लास के, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। सो इसलिए टेस्ट वगैरह दिया था अब्दुल्ला आपने? मुझे तो टेस्ट नहीं मिला आपका कोई सा भी मैथ्स का। सर मैंने लिखे तो हैं सारे, लेकिन मैंने सबमिट नहीं किए। वाई? वो वो अपना आप सर की एक्चुअली चेक आई एम नॉट होंगे। गिविंग टाइम। आई एम नॉट गिविंग अब्दुल्ला टाइम टू सबमिट। अब्दुल्ला साहब, अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपने जो किया है दैट इज करेक्ट और नॉट? आपको आइडिया कैसे लगेगा? Yes, I will. I'll probably will, inshallah, soon. एंड राइट नाउ आई एम बेसिकली चेकिंग द पेपर्स of my batch along with the Madiha. I also got the copy of yours. I haven't checked yet. I hope that you have done well in the test. ओके चलो, सो यार अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यार, कर जाओ ज्वाइन सब एक साथ ही, तभी हम स्टार्ट करते हैं। 5 स्टूडेंट्स आने हैं, दो ही बच 2 आर लेफ्ट। लास्ट Yeah, 2 मिनट्स वेट करते हैं, एल्स विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है यार। final 2 minutes. हाँ, Count. फाइनल शोडाउन रहेगा ये। हाँ, हाँ countdown. हाँ, काउंटडाउन शोडाउन वट एवर इट इज, वो रहेगा। अब्दुल्ला कॉपी सेंड करो, ठीक है, आज क्लास के बाद अभी, ठीक है। सर अभी तो देखिए, अभी तो फिजिक्स क्लास है। हाँ, उसके बाद उसके भी बाद हमारी एक और फिजिक्स क्लास है। फिजिक्स, उसके बाद भी फिजिक्स क्लास है। उसके हाँ, बाद मुझे घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर बाद में निकलना है, पहले कॉपी सेंड कर देना मुझे, मतलब लर्निंग व्यू के नंबर पर। नहीं, अपने अपने काम के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मेरी हम्म, दावत है, मुझे बाहर जाना अब्दुल्ला साहब, चलो ठीक है, आई विल नॉट से समथिंग अबाउट दिस, बट एटलीस्ट वहां से है। आके कर देना। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह I'll try my best. ये हाँ, हबीबी, ओके। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे सबमिट तो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ एक्सप्लेन, आपको किस चीज़ पे हाँ वर्क जी, करना है। हाँ अब्दुल्ला जी, यू आर हाँ जी, नॉट हाँ जी। सीरियस। स्टिल एक महीना नहीं रह नहीं, गया। समझ रहा हूँ। अरे अब भी समझ आप रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सीरियसनेस नहीं आई है मेरे आपके अंदर। नहीं नहीं, मैं आज सुबह से, भाई मैं सुबह से मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा था कसम से। मेरी सिस्टर से पूछ लीजिए, आप यकीन होगा अच्छा तो। अच्छा, ठीक है, क्या प्रैक्टिस हाँ, किया मैथ्स में? आज मैं अभी तो सुबह में स्टैटिस्टिक्स कर रहा था, मैं पूरा चैप्टर ले। स्टैटिस्टिक्स पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसके अलावा हाँ। ट्राइंगल्स किया, सर्कल्स किया, ट्रिग्नोमेट्री किया? ट्रायंगल सर्कल नहीं आता है सर मुझे। तो कब करोगे? क्लास में हुआ था? अरे भाई। ये बताओ, हाँ। क्लास में हुआ था? क्लास में तो थे ना उस टाइम पे? रिकॉर्डिंग से आपके पास दोनों चीज, क्लास में भी थे, नोट्स भी है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो नहीं, मतलब जितना समझ में आ रहा है उतना तो करो। रिवीजन में हम लोग जब सर्कल्स कवर करेंगे वहां से अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जी, आई विल ट्राई। नॉट आई विल ट्राई, अगर ऐसे छोड़ोगे तो अब्दुल्ला 40 to 50 मार्क्स इज नॉट गुड इन मैथ्स। आई एम नॉट से, देखो, मैं मार्क्स बायस्ड टीचर नहीं हूँ, बट आपको शो करते हुए भी ऑड फील होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये होता है, जी। किसी को आप मार्कशीट दिखाओगे एंड यू विल फील अ लिटिल बिट अशेम्ड दैट, कोई बोले नहीं इस बात को, लेकिन स्टिल आपके एक दिल में रहता है कि लाइक यार माय मार्क्स आर नॉट दैट मच गुड, सो आई वोंट बी एबल टू शो यू। सो एटलीस्ट इतना तो स्कोर होना चाहिए बच्चे का कि वो दैट लुक्स गुड ऑन द पेपर एज वेल एज, इट डजेंट मैटर कि वो अगर टॉपर नहीं है तो इट डजेंट मैटर कि वो साइंस ही ले सकता है यार। some students I have seen that have not scored well in 10th, but they have basically done good in the senior secondary classes. One of my student, मतलब one of my batchmate, basically 10th क्लास तक जब हम साथ थे, तो एक मेरा बैचमेट था, तो he was not that much good, but still he has taken the PCB option and right now he is working in a lab. ओके। हम्म। सो देखो, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट, और उसकी पता है क्या 10th में यार, ये उसके आई थिंक ही गॉट आई थिंक 60% इन 10th, बट 11 12th में अच्छी प्रिपरेशन, लाइक अच्छे से स्टडी की सिंसियरिटी से, तो he got decent marks in 12th as well. I think 70 अराउंड परसेंटेज आई थी। और जबकि फिजिक्स एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी टफ इन 12th एंड 11th क्लासेस, एंड उसने यस। काफी सिंसियर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो, प्लीज बी सीरियसनेस लाओ थोड़ा सा, समर एंड मदीहा, यू एज वेल डियर, बोथ ऑफ यू।
I'm not specifically saying to this Abdullah, I'm saying to all of you. ठीक है, so start करते हैं क्लास. देखो ठीक है, ऑलमोस्ट या वेट कर लिया हमने, 2 मिनट से ज्यादा हो गए. फाइनल शोडाउन कब तक खत्म हाँ, होगा? फाइनल शोडाउन डन हो गया है. हाँ सर, मुझे एक चीज मुझे वो पूछनी थी. ये स्टैटिस्टिक्स में आप मुझे ये मीन का तो मुझे पूरा आता है, वो मैंने कर लिया, लेकिन उसमें बस ये मुझे आप बता सकते हैं, मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, हाउ टू फाइंड वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी. वो हम करेंगे अब्दुल्ला, वो भी करेंगे हम. अभी पहले इस पे करते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो कमिंग क्लास होगी ना, वो भी करेंगे हम. अच्छा, हाँ, वो भी ठीक. करेंगे. ठीक है, so चलो let's start the class. देखो, basically this chapter that we are doing is light chapter, and major light chapter is divided into two main topics, that is reflection and refraction. So in the first class we will be doing the reflection part. So what is reflection? Basically, reflection is the bouncing back of light. Reflection is the bouncing back of light from a polished surface into the same medium. ठीक है, so it gets reflected into the same medium. Okay, both of you, is this clear to everybody? Please let me know. Yes, sir. ठीक है, okay, so next thing is, so how many laws are there of reflection, Abdullah, Madiha and Samar? सर 2 laws. Yes. No. So yeah, very good. So 2 laws are there. What is the first law? Sir, the what do you say? Angle of reflection and angle of incidence of basically of incident ray and Yes, sir, reflected yes, sir. ray are Angle same. of incidence is equal to angle of reflection. Very good. Angle of incidence Is equal to angle of reflection. is equal to the angle of reflection angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है, second law says that, this is the first law. The incident ray, normal ray, and reflected ray lie on the same plane. Very good. The incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. ठीक है, अब देखो हमारे भी रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं. देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज बेसिकली एप्लीकेबल इन बोथ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, बट हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी डूइंग द रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसिकली इन विच द सरफेस इज इवन. ठीक है, सो हमारे 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज रेगुलर और इवन, यू कैन से normal reflection, in which the rays are parallel. If just a second, suppose that 2 rays are parallel to each other, so it means that if they are parallel to each other, then the reflected ray of each of the incident ray will be parallel to each other as well. Just a second. ठीक है, ठीक है, clear? So this is even, you can see this thing, the surface is even, it means that you can predict the reflected ray. Yes or no, everybody? Yes, sir. Clear? And one more thing is that, suppose this is the normal of this ray.
ठीक है, this is the normal of this ray. So it basically always angle of incidence, just a second यार, actually it got freezed, just a moment. So basically यहाँ पे मैं अभी explain कर देता हूँ, थोड़ा सा ये lag कर रहा है. So ये जो angle होता है, this angle, ये वाला angle, and always angle of incidence and angle of reflection is made with the normal. ठीक है. So ये angle is, ये जो angle होगा, that will be your incident and this will be your reflected. ठीक है. Yes or no? Both of you, all of you? Sir. Madiha, Abdullah, and Samar. Is this clear? Yes, sir. Let me share my screen again. So this is I, and this is R. So you can see this thing, you can predict the incident or the reflected part. But when the surface is not even, suppose the surface is like this, it is ubad khabad. किसको सब नहीं सुना होगा वर्ड, तो ये उबड़ खाबड़. यस सर नहीं. मालूम है. हाँ, सो ये उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. यूपी के गड्ढे. जी जी, फेमस है. हाँ देखो. ठीक है. सो अगर आप इस पे एक रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट, एक रे को इंसिडेंट करोगे बेसिकली, सो व्हाट विल हैपन इज दैट the ray, basically the reflected ray cannot be predicted due to its uneven surface. अगर आप एक बॉल भी if you take a ball, suppose that if you have a ball and if you strike that ball on a surface which is not even, can you predict the movement of the ball if the surface is not even? The No. bounce, the direction, you cannot predict, na? Yes or no? No. If you even take a ray parallel to the incident ray, it is not guaranteed that the reflected ray will be parallel, because the surface is not even. So basically it is not able, we are not able to predict the movement of the ray. So that's why we basically do this type of basically study this type of reflection for our further topics. ठीक है. Clear everybody? Yes, sir. ठीक है. So in this basically I am writing the angle of reflection, oh sorry, incident is angle of, is equals to the angle of reflection. These are the two. So is this clear till now? Reflection part is clear to both all of you? Please let me know once. Yes, sir. Any doubt? No, sir. चलो ठीक है. Okay, so next thing that is there, which is image. So when the two rays basically intersect or basically meets at a point, the image is formed. So basically we have two types of images. First one is the real image. So this is a very basics, you can say basic difference of both the images, and it can be there in the boards as well. So this is a very important and hot topic of this chapter, real and virtual image. So the question can be like this, basically write the basically differentiate between real and virtual image. Okay. So first image, the real image is the real image. सबसे पहले difference is that real image is formed when actually at least two rays intersect at a point. ठीक है. Actually, it means that in the reality, real image is formed when, राइटिंग समझ में आ रही है सबको? थोड़ी सी मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो Yes. इसलिए हो सकता है डिस्टॉर्शन रहे थोड़ा सा. सो व्हेन एटलीस्ट two rays intersect at a point. ठीक है. In the contrast of virtual image, we assumed that
we assume that the rays are appear to meet. ठीक है, rays appears to be meet. ठीक है, you have seen. ठीक है, virtual image means virtual image is formed when rays extended backwards and appears to meet. They actually don't meet, just we extend the backward direction and we assume that these rays meet at certain point. Clear, everybody? Yes. Real image is inverted. In nature. ठीक है, second is virtual image is erect in nature. Erect means it is upwards, right? ठीक है, erect in clear, Samar, Madiha and Abdullah. Third is Yes, sir. real image can be obtained on screen. ठीक है, third is virtual image cannot be obtained on screen. ठीक है, स्क्रीन मीन्स सिनेमा स्क्रीन, जैसे आप देख रहे हो किसी भी एक बेसिकली आप एक एक्चुअल इमेज पर, सॉरी एक्चुअल स्क्रीन पर आप इसको फॉर्म कर सकते हो, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. So fourth is the just give one example of this. Basically fourth, so the basically you can see that thing that the cinema screen you see is basically the image on the cinema screen is basically real images because it can be obtained on a screen. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, images on cinema screen are real images. And the basically image formed by plane mirror is a, you can see now when you stand in front of a plane mirror, the basically which is in basically as a wardrobe mirror you can say, or a dressing mirror. So always the image is formed upward, right? Yes or no? Yes, sir. So if you are saying that image is upward, right, it means that it will be virtual in nature. Yes, sir. So it means that plane mirror forms virtual image. So this is the example of this image formed by image formed by plane mirror is virtual. ठीक है, is this clear to you? Yes, sir. All of you please let me know, Madiha, Abdullah Yes, sir. and Samar. Yes. ठीक है, Yes, sir. yeah, so I hope this is clear to you. Okay, so let's start the next topic, that is the plane mirror. So basically we have two types of mirror. So so image formed by plane mirror and the image formed by spherical mirrors. We will be studying these two. Okay, so types of mirror, first of all, first is plane mirror. So I'm writing the characteristic of plane mirror is that is a plane mirror always formed
सर एक सेकंड, ये लास्ट पॉइंट निकाल सकते हैं? Just a second, Abdullah. Always forms virtual and erect image. ठीक है? Clear everybody? Next is plane mirror. Plane mirror basically form images equal to the size of object. Have you seen that the image formed by a plane mirror is bigger than your body? No, sir. Yes, ठीक है. So always plane mirror always forms the image of the equal size of the object. ठीक है? Yes, sir. And this basically if you're standing at a distance of 20 centimeter from the mirror, the image formed by the mirror will be 20 centimeter from the mirror. ठीक है? So it means that the object distance, the image distance are same in the plane mirror. ठीक है? Yes, sir. Image formed by plane mirror will be at the same distance as that of the object. ठीक है? It means that u is equals to v. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. So yeah, so basically how does an image form by a plane mirror is that, suppose you are standing right here in front of a plane mirror, so you need at least 2 rays to create an image. ठीक है? Image formation can be done by the two. So if you strike the mirror, it will retrace its path at 90 degree, yes or no? If the angle of incidence is 0, so the angle of reflection will be 0. It means that it will retrace its path, yes or no? Second can be, if you basically strike this mirror at a specific angle, the angle of incidence, it means that the angle of reflection will be equal to the angle of incidence. Suppose like this. Clear? So if you basically extend this line in the backward direction, and if you extend this line in the backward direction, you can see this thing, that the image formed by the mirror is nothing but is at the same distance, almost same distance पे देखो, मतलब I am doing the rough-handed drawing, so थोड़ी बहुत distortion होगी, asymmetry होगी, so थोड़ा सा उस चीज को neglect कर लेना आप, but when you will draw with the proper scale, so it will be completely equal to the. ठीक है? Is this clear? देखो, Yes, you can sir. see this now. First ray, इट्स गेटिंग, सो हम लोगों ने क्या किया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया. सेकंड रे क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, मतलब यहाँ इंसिडेंट हुए, देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. सो इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया. देखो स्ट्रेट लाइन बैकवर्ड एक्सटेंड कर ली, यस और नो? Yes, sir. मदीहा, अब्दुल्ला, आपको समझ में आया? यस सर. सो so if you extend this line, so is basically देखो two rays actually meet वो basically हमें चाहिए होती है. So two rays are appears to meet, they are not actually meeting. ये actually meet कर रहे हैं, एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है. Can they meet actually? नहीं ना? No, sir. So that's why I have told you that the virtual image is formed when rays extended backwards and appears to meet.
they are not actually meeting, but they appears to meet. Clear, everybody? Yes, sir. Yeah. It seems like class is you're like you're feeling very bored. नींद आ रही है? समर? Sir, I woke up early today for the model exam. That's why. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड यार, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी. You can have a cup of tea or a coffee along with the class. Okay, Okay, sir. so yeah. So देखो, is this clear? This is the image formation of the. So basically the distance between it is u and it is v. Yes or no? Yes, sir. Clear? That is the height of the object. You can see height of the image is also same as that of the object. Yes, sir. Very good. Okay, so and the basically magnification, let me tell you, magnification of a mirror is basically the ratio of the image distance and the object distance. ठीक है? So basically for the mirror, it is specifically for mirrors, for both plane and spherical mirrors. Negative sign is there, but for the lenses, negative sign is removed. ठीक है? So if you basically put the values, object image distance is our in positive, because suppose, and this is called pole. If this is pole, everybody, so we basically measure distance from the pole, and this is the direction of light. This is the direction of light. Okay, and we are so if I have to measure the object distance, I have to go against the direction of light, so it would be negative. Yes or no? Hello? Abdullah, Madiha and Samar. Yes, sir. ठीक है? अगर मुझे या basically we measure the distance from the pole. If I have to measure the distance, object distance, or whatever the distance we have to measure, we measure the distance from the pole. Yes, sir. So if I go in the opposite direction of light, that will be considered as negative, because I have taken the right side, right direction is as the positive. ठीक है? Yes, And if I basically go from the pole to the right hand side to the to the image point, this is positive because I am going in the direction of light. ठीक है? yes, So because this is positive, so positive will already positive is there, minus of v, but the image distance is in negative, so it will be this minus will get cancelled, and u is equals to v. It means that the magnification of a plane mirror is always 1. Always remember that the magnifications give you the idea how much the image is enlarged or diminished. It basically how much the image is, what is the ratio of the image to the object. ठीक है? Suppose that if I'm using any other mirror, so मेरी image enlarged दिखेगी, किसी में छोटी दिखेगी. So it depends. So it basically gives you the idea कि image कितनी enlarge होगी आपकी, कितनी आपकी basically diminished होगी. ठीक है? और if देखो, so यहाँ पे देखो केस देख लो आप. If m is less than 1, image is diminished, यानी कि आपकी जो इमेज है वो एक्चुअल साइज से छोटी है. If m is equals to 1, equal size. ठीक है? m is greater than 1, it means enlarged. बेसिकली ये मैं मॉड की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मॉड मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आई एम नॉट कंसिडरिंग कि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये है, सॉरी स्मॉलर साइन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव होगा. बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि फ्रैक्शन, जैसे कि
0.3 हो गया, 0.2 हो गया, अगर -1 आ रहा है तो इट मीन्स दैट -1 का मतलब है कि आपकी रियल इमेज इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। तो यहाँ पे हम मॉड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर क्या है आपका, हम साइन नहीं देखेंगे उस नंबर का। ठीक है, क्लियर? Yes. Okay, so this is the characteristic of a plane mirror. Let's talk about the spherical mirrors. So we have two mirrors. Okay, Yes. spherical mirrors. So spherical mirrors are basically two types. First is concave. Let's talk about the concave mirror. Or sometimes this is called as converging mirror. Converging means it basically merges the two rays, two incoming rays at a specific point. It basically focus the rays at a point. Okay, so that's why it's called converging mirror. Okay, and how does it look like? It looks like this. Like this. ठीक है, अरे यार मैं आपको वो तो बताना ही भूल गया, चलो यहीं बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन आपको भी बता दूंगा मैं आपको. So basically this is the principal axis. I will tell you the basically this is pole, this is focus, and this is center of curvature. ठीक है, the outer part is covered, ठीक है, of this mirror. ठीक है, the outer part is covered of this mirror. This is the focus of the concave mirror. So let me complete this part. Concave mirror. So concave mirror की characteristic होती है, concave mirror always. So concave mirror has 6 cases in which out basically out of 6 cases, 5 cases are those cases in which the image is real, but the one case is between, when the focus object is between focus and pole, the image is virtual and erect. Always form real image except one case. I'm writing, ठीक है, except one case. It means that between F and P, this is the case. ठीक है, focal length of mirror, concave mirror, is नेगेटिव. इट्स नेगेटिव क्यों है? देखो, अगर आपको पोल से फोकल लेंथ पे जाना है तो आप नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट तो राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर है. Yes, sir. गॉट इट एवरीबडी? अब्दुल्ला एंड मदीहा, समर, गॉट इट? Yes, sir. So if you are going in the direction of, in the opposite direction of light, so that's why the focus will be negative. Clear? Yes, sir. Yeah. So, and one thing is that concave mirror always from real, like, okay. Next is because concave mirror is used in, so these are some applications of concave mirror. Torch lights, headlamps of automobile, ठीक है, headlamps or etc. ठीक है, these are the application of concave mirror. So let me tell you the basically the sign convention right there. I just forgot to basically take it in the sign convention. How you will? Sign convention is this line is called principal axis, and suppose that your object is right. Basically let me take, suppose this is the, ठीक है, suppose करो ये आपका, चलो रुक जाओ just a second. Your image is there, sorry, object is placed like this, ठीक है, and
ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एंड ये आपकी यहाँ पे सपोज करो कि ये पोल है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। So basically, this side is considered, this direction is considered as positive, and if you go in the opposite direction of the direction of light, that will be considered as negative. Clear? Clear everybody? Yes or no? जल्दी से बताओ। Yes, sir. ठीक है। So if this is negative, and one more thing is that, and and one more, and if you take, if the so basically you can see this thing, you can assume this thing that this is up considered as origin, ठीक है। अगर ओरिजिन लेते हो आप, अबव द ओरिजिन ऑलवेज द एक्स, बेसिकली योर हाइट वुड बी पॉजिटिव। Yes, यस sir. और नो? एंड इफ यू टेक द height or any below the pole, that will be negative. Okay, in the right direction you will, the distance will be positive. In the left direction the distance would be negative, and in the upward direction the distance will be positive, but in the downward direction the distance will be negative. Clear everybody? Yes, sir. Any doubt? No, sir. ठीक है, very good. So this is the all about the sign convention. Let's talk about the convex mirror, the second type of mirror. Convex mirror is basically, it is sometimes it is called diverging mirror. Basically it spreads out the incoming rays. Diverging mirror. So diverging mirror means, so basically convex mirror always form, just a second, मैं पहले convex mirror का आपको फिगर दिखा देता हूँ, how does it look like. So it looks like this. ये जो बल्जी पार्ट होता है ये आपका आउटसाइड होता है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है आपका, अगर ऑब्जेक्ट है तो इट विल स्ट्राइक, ये आपकी रे आ रही है अब यहाँ, बट ये रे क्या होगा, ये इट विल स्प्रेड इट आउट, ये स्प्रेड कर देगा इसको। सेकेंड रे होगी वो आपकी पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द सेम एंगल, ठीक है, ये आपके सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। इफ यू सी दिस थिंग, इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, if you extend this line in the backward direction, and if you extend this line in the backward direction, just a second, in the backward direction you can see this thing, a small image is formed. Yes or no? देखो हो रही है फॉर्म इमेज आपकी। सो ये रियलिटी में इमेज फॉर्म हो रही है या फिर वर्चुअली इमेज फॉर्म हो रही है, जल्दी से बताओ। समर Virtual, sir. अब्दुल्ला, वर्चुअली हो रही है, वेरी गुड। Yes, अब्दुल्ला आप क्लास ले भी रहे हो या नहीं, चुपचाप बैठो, आज क्या बात है। नहीं सर, असल में बैकग्राउंड में नॉइजेज हो रही है ना, अच्छा इसलिए। अच्छा ठीक है। तो ये रे देखो, या आपकी जो रे, ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे रे वर्चुअली मीट करिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फोकस, ठीक है। देखो क्योंकि लाइन पैरेलल आ रही है तो मिरर विल बी फोकस, द रे विल बी फोकस्ड एट द फोकस पॉइंट, ठीक है, जो पास करेगा। व्हेन द रे इज पैरेलल, तो रे पैरेलल होती है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट करती है तो वो फोकस पे जाके मीट करती है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ से अब अगर हमें पोल है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो what will be the what will be the magnitude of the focal length? Will it be negative or positive?
Positive. Positive, very good. So convex mirror always form virtual and erect image. ठीक है. Next is focal length of convex mirror is positive. देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ हमेशा याद रखने के कि कौन सा मिरर पॉजिटिव रहेगा, कौन सा लेंस पॉजिटिव रहेगा. जब भी आपके सामने वर्ड आए ना कॉनकेव, समझ लेना आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव ही होगी. ठीक है. जब भी आपके सामने वर्ड आए कॉन्वेक्स, चाहे लेंस हो या मिरर हो, लेंथ होगी आपकी फोकल लेंथ, दैट विल बी पॉजिटिव. ये याद रख लो आप. कॉनकेव वर्ड आ गया, समझ जाओ फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. कन्वेक्स वर्ड आ गया, समझ जाओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. कॉन्वेक्स मिरर जो यूज होता है दैट इज यूज्ड इन convex mirror is used in basically rear side mirrors. रियर व्यू मिरर्स देख कह सकते हो आप. आपका कार में होता है ना जो ड्राइवर के ऊपर लगा हुआ होता है, जस्ट हेड के ऊपर, देखा है आपने? Yes, sir. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट कन्वेक्स मिरर. और आपके बेसिकली स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, स्ट्रीट लैम्प्स बेसिकली में जो मिरर यूज होता है टू डाइवर्ट्स द लाइट, दैट इज स्ट्रीट लैम्प्स, सो एटसेट्रा. ठीक है. सो दीज आर दी applications of convex mirror. Okay, everybody got it? Yes, sir. Okay, very good. Let's talk about the mirror formula. मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f is equals to 1/v plus 1/u. So this is the mirror formula. u आपका होता है that is object distance. u is object distance. v आपका होता है image distance. f होता है focal length. ठीक है. So these are the two things. ठीक है. Let's take some examples based on the mirror formula. So let's take the basic one first. It is an NCERT question. Tell me the answer of this question. Madiha, Abdullah, Samar. I think Samar has left due to internet issue. Madiha and Samar. Abdullah, Yes, sir. बताओ Yes, क्वेश्चन sir. आंसर बताओ इसका. How far you stand from where you are image based? Sir, convex. अच्छा ठीक है. अब मदिहा आप बताओ बच्चे. नहीं सर, either plane or convex. एक आंसर बताओ फिक्स, लास्ट वाला जिस पे आप श्योर हो. सर डी बार बार सर. ऐसा चेंज मत डी डी करो. डी डी ठीक है, डी है. अब्दुल्ला का डी डी है. डी डी. व्हाट अबाउट मदिहा, आपका क्या आंसर है मदिहा?
Madiha, Yes, sir. are you there? Please let me know the answer. Let me know the answer of this Sir, part. can you show the question again? Just allow me a moment, dear. Just allow me a moment. बस मैं यहाँ पे. Yeah, this is the question. Samar and Madiha and Abdullah. Abdullah ने दे दिया. Madiha and Samar are left. Plain or convex? Okay, Madiha said plain or convex. What about the Samar? Samar, answer क्या है इसका? I think it's plain or convex. Okay, so Samar said plain and convex. Just a second, let me show my screen again. Actually, I don't know what happens to my laptop suddenly that it get freezed completely. Even I have upgraded the laptop, like I have upgraded the RAM of this laptop as well, and even as the I have installed the SSD, but still it's making problems. So it is correct one. Very good. Let's take the next question. That is the based on the this is basically convex mirror. Let's solve it together. So basically you can see this thing, an object of height 5 meter. So height of object is given as 5 centimeter basically. Yes or no, everybody? Samar and Madiha and Abdullah. Yes, sir. Yes, sir. So HO is equals to Yes, sir. 5 centimeter at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. So U will be equals to, what will be the value of U? Hmm? 10 centimeter. 10 centimeter. अच्छा ठीक है. What will it be, negative or positive? Negative. Negative. So हमेशा always से -10 because आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपकी नेगेटिव होगी. इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, इट विल बी नेगेटिव एट ऑल. ठीक है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन ऑफ अ मिरर एज इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. तो 30 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ. Positive. पॉजिटिव. ओके, अब समर सेट पॉजिटिव. व्हाट अबाउट अब्दुल्ला एंड मदीहा? Positive. What, sir? पॉजिटिव. वेरी गुड. क्योंकि कन्वेक्स वर्ड है तो इट मीन्स दैट इट पॉजिटिव. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द radius of curvature, that is f is equals to r by 2. I just forgot to mention this. So it would be 30 by 2 is equals to 15 by 15 centimeter. तो आपकी f आ गई 15 centimeter. तो just apply the mirror formula to get the value of v. ठीक है. So 1 by f is 1 by 15 is equals to 1 by v minus of 1 by 10. So take 1 by 10 on the right hand side plus 1 by 10 is equals to 1 by v. ठीक है. So 1 by v is equals to, cross multiply them. So if when you cross multiply them, what happens is that basically this 10 will get multiplied with 1 and this 15 will get multiplied with 1, and both the numerator will get multiplied by each other. So 15 plus 10 is equals to 25 by 10 into 15. So it is 5 times, it is 3 times, and 5 twos are 6. So it is basically 1 by v is coming out to be 1 by 6 centimeter. Okay. So v is coming out to be what? 6 centimeter. ठीक है. And it's now we got the basically, so value of the image distance is positive. So nature of the image is what? Virtual or real? Virtual. Virtual and direct. Very good. So first of all, अभी देखो, अभी positive है तो ये होगा virtual and direct.
एंड द पोजीशन हम नेचर पोजीशन भी निकल गया, नेचर भी हो गया, अब साइज निकालनी है। तो बेसिकली एक दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दी देखो जो मैग्निफिकेशन होता है उसी का एक फॉर्मूला भी होता है, माइनस वी बाई यू तो होता ही है, इज इक्वल्स टू एच डैश और एच आई बाय एच ओ। तो अब हमें बेसिकली क्या निकालनी है, हाइट, और बेसिकली हमारे पास ये चीज़ है, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो माइनस वी इज माइनस ऑफ 6, यू इज माइनस ऑफ 10 is equals to hi is basically we want to calculate, or height of object is given, that is 5. So 5 just will get multiplied on the left hand side, so hi will be equals to minus 6 into 5 by minus of 10. So this negative will get cancelled, this negative, and this is equals to 3 centimeter. So देख सकते हो आप, इमेज मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, तो इट मींस वी वर राइट कि वर्चुअल और इरेक्ट है इमेज। जब भी तो पॉजिटिव आएगा ना, अगर आपकी लाइक अपराइट होगी इमेज। क्लियर? Yes. वेरी गुड। Yes, sir. लेट्स डू द लास्ट वन एज वेल जल्दी से, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम इज अप। सो ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर height of the object is given as 2 centimeter at a distance of 16 centimeter. So minus of 16 centimeter from a concave mirror. So focal length, we need to find it, and it produces a image of height 3 centimeter. So hi is given as -3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, तो अपराइट नहीं, डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो हमें देखो क्या मिल सकता है यहाँ पे, वी यू नहीं है, एच आई बाई एच वी यू, यू है ऑब्जेक्ट है। हाँ देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला से आपको v मिल सकता है, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। तो देखो एच आई आपको गिवन है, दैट इज -3, एच ओ इज 2, माइनस v हमें मिला ही नहीं, और हमारे पास u जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ 16। ठीक है, दिस माइनस विल गेट कैंसिल, दिस माइनस, और 16 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो v विल बी इक्वल्स टू 16 इंटू 3 बाय माइनस ऑफ 16, क्योंकि माइनस यहाँ वाला कैंसिल नहीं होगा। सो 2 8 जा 16। सो यहाँ पे क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यानी कि आपका जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? बिकॉज नेगेटिव साइन आ रहा है इमेज के साथ। देखो रियल इमेज तो पहले ही बता दिया था ना उसने। और अब यहाँ से आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो आप। हाउ? 1/f इज इक्वल्स टू यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। सो 1/f is equals to 1/v is minus 1/24 minus of 1/16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई देम, 24 into 16 minus 16 minus 24, so it is equals to minus of 40 divided by 24 into 16, 4 times minus 10, this is 4 times। ठीक है, और इसको और कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 12 टाइम्स, तो आपकी वजह 48/5। सो f इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 48/5। ठीक है, सो दिस विल बी नथिंग बट 5 9 45,